मॉर्निंग स्टूडेंट। पहली क्लास में हमने हमारा जो झांसी की रानी जो पोएम है उस पोएम को हमने पहले क्लास में पढ़ा था। झांसी की रानी जो है उन्होंने किस प्रकार स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों की बलिदान दे दी थी, किस प्रकार दूसरे स्वाधीनता सेनानियों ने भी भारत की स्वाधीनता में अपना योगदान दिया था। इन सारी चीज़ों को हमने झांसी की रानी जो कविता है, सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है, उस कविता में हमने देखा। और कविता से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर है उसको मैंने आपको गूगल क्लासरूम में दिया था और आपको लिखकर गूगल क्लासरूम के माध्यम से ही सबमिट करना था। बहुत स्टूडेंट ने सबमिट किया है पर कुछ स्टूडेंट अभी तक सबमिट नहीं किए हैं, तो उनको अपना जो होमवर्क है समय पे सबमिट करना है। तो आज हमारा नया चैप्टर है जो देखकर भी नहीं देखते। ठीक है, जो देखकर भी नहीं देखते, कहने का अर्थ है हम देखते तो सब कुछ है परंतु अनुभव नहीं करते हैं, वो फील नहीं करते हैं चीज़ों को। हम ऊपरी तौर पर हर चीज़ को देखते हैं परंतु हम उसको अनुभव नहीं करते हैं। तो जो देखकर भी नहीं देखते, इस पाठ के माध्यम से जो लेखिका है वो कहना चाहती है कि हमारे समाज में हमारे आसपास के लोगों के पास आंखें तो है परंतु वो देखकर भी नहीं देखते। यहाँ पे बहुत गहराई से हम सोचते नहीं हैं, देखते हैं चीज़ों को परंतु उसको हम गहराई से नहीं सोचते। तो उसी चीज़ को इस पाठ में लेखिका ने उठाया है, जो कि स्वयं सुन भी नहीं पाती है और देख भी नहीं पाती है, परंतु उन्होंने अपने हिम्मत से लिखना पढ़ना सीखा। और इस पाठ के माध्यम से लेखिका कहती है कि बहुत भाग्यशाली हैं जिनके पास आँख है परंतु वो देखकर भी नहीं देखते, चीज़ों को अनुभव करना वो नहीं चाहते हैं। तो इस पाठ में आज हम लोग पढ़ेंगे 80 और 81 जो पेज नंबर है उसको हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही जो कठिन वर्ड मीनिंग है उनको भी हम लोग लिखेंगे। लेखिका जो हेलेन केलर है उनके बारे में जानेंगे और जो होमवर्क दिया जाएगा उसको आपको गूगल क्लासरूम के माध्यम से ही सबमिट करना है। तो आज हम लोग कठिन शब्द अर्थ है जो पाठ से हैं, इनको आप अपने कॉपी पर लिखिए। अभी मेरे साथ आप इसको कॉपी में आप लिखिए। पहला वर्ड है परखने। परखने का अर्थ होता है जांचना या जांचने की जो क्रिया होता है, देखना, अच्छे से जांचना। अचरज, अचरज का अर्थ होता है आश्चर्य, हैरानी। आप अपने कॉपी पर इसे लिख लीजिए। रोचक, रोचक का अर्थ होता है अच्छी लगने वाली। ठीक है। समा, समा का अर्थ होता है वातावरण। मुग्ध, मुग्ध का अर्थ होता है मोहित होना। ठीक है। क्षमता का अर्थ होता है ताकत। कदर का अर्थ होता है पहचानना। आस का अर्थ होता है उम्मीद। नियामत का अर्थ होता है ईश्वर की देन। ठीक है। नियामत का अर्थ होता है ईश्वर की देन। इंद्रधनुषी रंग, इस प्रकार का शब्द कविता में प्रयोग हुआ है। इंद्रधनुषी रंग, तो अनेक प्रकार के रंग। तो अब हम देखते हैं पाठ को। वर्ड मीनिंग हमने देखा, अब पाठ को आप ध्यान से देखिए। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखा है। ठीक है। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उससे पूछा आपने क्या क्या देखा। उसके मित्र जो है जंगल की सैर करके आती है और लेखिका उससे पूछती है कि क्या क्या आपने देखा। कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज हुआ। लेखिका इससे हैरान हो जाती है। जंगल घूम के आई है परंतु वो कहती है कि उसने कुछ खास नहीं देखा। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। लेखिका हैरान तो होती है परंतु वो कहती है कि उसे अचरज नहीं हुआ क्योंकि लोग अक्सर देखकर भी नहीं देखते। वो कहते हैं कि कुछ खास नहीं देखा। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल से घंटा भर घूमे और फिर भी कोई
फिर भी घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखे। मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, मैंने पहले ही कहा लेखिका देख नहीं पाती है, मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चिड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार अपार आनंद मिलता है। देखिए, लेखिका जो है नहीं देखती, परंतु चीज़ों को वो गहराई से अनुभव करती है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अर्थात वो अनुभव करती है, वो आँख नहीं देख पाती है, वो सुन भी नहीं पाती है, परंतु वो चीज़ों को अनुभव करती है। अपने अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस करने में आनंदित उठती हूँ। अर्थात झरने के बीच जब उनकी उंगलियों से जो पानी बहता है उसको भी वो महसूस करती है और आनंदित होती है। मुझे चिड़ की फैली पत्तियों का घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बड़ा कोई अच्छा डनलप में उनको बिठा दो, उससे अच्छा उन्हें क्या पसंद है? घास का मैदान। ठीक है, ये उनको बहुत ही पसंद है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। जब मौसम बदलते हैं पतझड़ के बाद, ठीक है, वसंत के बाद तो जब ऋतुएं बदलती हैं, जो पेड़ पौधों में जो परिवर्तन होता है, तो उस चीज़ को लेखिका बहुत गहराई से अनुभव करती है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। वो तो देख नहीं पाती, परंतु उसका दिल जो है कि इन चीज़ों को कभी कभी देखने के लिए उसका दिल मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध हो जाएगा। लेखिका कहती है, मैं छूने से मुझे इतनी खुशी मिलती है, अगर इन चीज़ों को मैं देख लूँ तो मुझे कितना खुशी महसूस होगा। इस चीज़ को लेखिका कहती है। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ को आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। मनुष्य केवल उस चीज़ के बारे में सोचता है। मनुष्य का नेचर है। मेरे पास मेरे पास एक गाड़ी है तो मैं दो गाड़ी की सोचूंगा दूसरे को देखकर। तो मनुष्य जो है दूसरे को देखता है और जो अपने पास है उसमें वो खुश रहना नहीं चाहता है। लेखिका उसी चीज़ को कहती है कि वह हमेशा अपने क्षमताओं पर, लेखिका देखती भी नहीं है, सुन भी नहीं पाती है, परंतु वो कहती है जो देख पाते हैं वो उस चीज़ को अनुभव नहीं करते हैं। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। लेखिका कहती है दृष्टि के आशीर्वाद को हर किसी को आँख नहीं मिलती, हर किसी को देखने का अवसर नहीं मिलता। जैसे लेखिका के पास वो अवसर नहीं है, तो हर किसी के पास ये अवसर नहीं मिलते हैं, और जो देख पाते हैं वो देखने की महत्व को, इसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं। इसी चीज़ को लेखिका इस पाठ में उठाना चाहती है। जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुष रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, परंतु ये जो हमारा भगवान का हमारे ऊपर जो आशीर्वाद है जिससे हम देख सकते हैं चीज़ों को, उसका हम अगर फ़ायदा उठाएं तो अपने जीवन को बहुत ही खुश रख सकते हैं, खुश बना सकते हैं। तो इस पाठ के माध्यम से लेखिका कहना चाहती है कि हमें अपने आँखों को, जो भगवान ने हमें वरदान के रूप में दिया है, उनसे चीज़ों को अनुभव करना चाहिए, चीज़ों को गहराई से देखना चाहिए। तो लेखिका के बारे में आप देख लीजिए, लेखिका कौन थी? हेलन केलर, 1880 टू 1968, 1880 से 1968, अमेरिका। एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे
और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए, ये कुछ देख नहीं पाती थी, सुन नहीं पाती थी हेलन केलर। फिर भी उसके योगदान, उसका जो कंट्रीब्यूशन है, सारा दुनिया उसे नहीं भुला सकता है। ऐसी थी हेलन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उसने देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं। उन्होंने अपने एक आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, उसका नाम है स्टोरी ऑफ लाइफ। वो लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं जाती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया है। हेलन केलर भारत भी आई थी। तो हेलन केलर एक ऐसी महिला है जो स्वयं देख भी नहीं पाती और सुन भी नहीं पाती। बचपन की एक बीमारी के कारण उनके साथ ऐसा हुआ। तो इस पाठ के माध्यम से लेखिका कहती है कि उनके मित्र जो हैं, उनको जब पूछा जाए कि तुम्हें आज कहीं घूम के आए हो तो तुमने क्या देखा, तो वो कहते हैं कि कुछ खास नहीं। तो लेखिका सोचती है कि वो हर एक पत्तियों को, पेड़ पौधों को छूकर इतना आनंद महसूस करती है, काश वो उन्हें देख पाती तो उनमें और कितनी सुंदरता है। तो लेखिका एक तरफ से इस पाठ के माध्यम से हमें कहना चाहती है कि हमें जो वरदान के रूप में ईश्वर ने हमें अपने आँख जो दिए हैं, इनको हमें सही प्रयोग में लाना चाहिए। इनको जो वरदान के रूप में ईश्वर ने दिया है, तो हमें प्रकृति की सुंदरता को ध्यान देना चाहिए और प्रकृति की सुंदरता को गहराई से समझने और देखना चाहिए। लेखिका कहती है कि आँख जिसके पास नहीं है वही समझ सकता है कि आँख न होने का, प्रकृति को देख न पाने का दुख क्या है। तो इस पाठ के माध्यम से लेखिका कहती है कि हमें चीज़ों को गहराई से देखना चाहिए। ईश्वर ने जो वरदान के रूप में हमें आँख दिए हैं, इसका हमें सही इस्तेमाल करना चाहिए। होमवर्क आपको गूगल क्लासरूम में दिया जाएगा। आप वीडियो एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए। कोई भी डाउट होता है आप मुझे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। और आपको मैं मेक सेंटेंस, वाक्य बनाइए, आपको जो है कि मैं होमवर्क दिया हूँ, उसमें आप देख सकते हैं मैं और मैं, ठीक है, 2 शब्द और 2 शब्द, दो जोड़ा शब्द दिए गए हैं। तो उन 4 शब्द से आपको जो है कि वाक्य बनाने हैं। जैसे उस और जाना, राम और श्याम, 2 मीनिंग है। मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है, और दूसरा मैं प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग होता है। तो इस तरह से आपको 4 शब्द दिए गए हैं। गूगल क्लासरूम में आप चेक कीजिए और उनको सही प्रयोग करके वाक्य बनाइए और गूगल क्लासरूम में ही आप उसे सबमिट कीजिए। थैंक यू।